तुम काम करने बैठते हो, तुम्हें पता है कि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन थोड़ी ही देर में तुमको अनुभव होता है कि तुम्हारी सारी की सारी ऊर्जा नीचे चली गई है, ब्लॉक हो गई है। तुम कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं लग पा रहा है। और फिर बाद में मेरे को जब अच्छा महसूस होगा तब मैं ये काम करूँगा कह के तुम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। और तुम्हें अगर लगता है कि ये पैटर्न के पीछे आलस अगर वजह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर खेल हो रहा है स्ट्रेस अवॉइडेंस वाला, यानी कि तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस अवॉइडेंस शो कर रहा है उस काम को लेकर। ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं। देखो, तुम्हारा ब्रेन है ना, उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है काम करने से। वो बस क्या करता है ना, तुमको पेन और स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि हर प्रकार के काम में थोड़ा बहुत तकलीफ और स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे में तो हमारा ब्रेन किसी भी प्रकार के काम को करने नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैटर्न को हम ईज़ी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हर प्रकार का जो काम है ना, उसके साथ हम लोगों ने जाने-अनजाने में ना कुछ इमोशंस को एसोसिएट या अटैच करके रखा हुआ है। कैसे? जिस तरीके से हम अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम उस काम को लेके, या फिर हम उस काम को किस नज़रिए से देखते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण, आप कहते हो कि मुझे ये काम करना है, या मुझे ये काम भी करना है, या मेरे को ये काम करना पड़ेगा। आप खुद समझो कि इस सेंटेंस के साथ कौन से इमोशन अटैच होके आ रहे हैं? पेन, स्ट्रेस, रेजिस्टेंस, प्रेशर। यस, लग रहा है ना दबाव जैसा। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन तुमको पेन और स्ट्रेस से बचाने के लिए अवॉइडेंस शो करेगा और ये काम करने नहीं देगा, पूरी एनर्जी रिजर्व कर देगा। सेम वैसे ही तुम उस काम को किस तरीके से देख रहे हो, क्या यार इतनी मेहनत लगेगी, इतने एफर्ट्स लगेंगे, इतना टाइम लगेगा। समझ रहे हो? तुम ये देख रहे हो कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस, एंग्जाइटी, ड्रेनिंग और एग्जॉशन तो फील होगा ही होगा। अब अगर हम जिस तरीके से अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तरीके को ही अगर बदल दे, तो यहाँ पे तस्वीर अलग हो सकती है। कैसे? अगर हम मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा काम है, इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, तो अब यहाँ पर खुद देखो आप कि कैसे इमोशंस अटैच है इसके साथ। ओनरशिप वाला, प्राइड वाला, काल्म और एनर्जी वाला। यहाँ पे तुमने जिम्मेदारी ले लिया और तुमको लग रहा है हाँ यार ये मेरा काम है, और वो काम करेगा क्योंकि ब्रेन को काम करने से तो दिक्कत है ही नहीं, है ना। वैसे ही हम उसको देखने का नजरिया बदल दें कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों है, ये काम होने के बाद मेरे को कैसा महसूस होगा, और वो जो सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट्स हमको ये काम खत्म होने के बाद मिलेंगे, हम अगर उस नज़रिए से किसी भी काम को देखेंगे तो वो ड्राइव, होप, एंथुसियाज्म, पर्पसफुल और रिवॉर्डिंग महसूस हमें होगा, और फिर हम उस काम को अंततः कर पाएंगे क्योंकि ब्रेन को काम करने में तो कोई तकलीफ थी ही नहीं, उसको पेन और स्ट्रेस से तकलीफ थी, और वही पेन और स्ट्रेस जो अटैच था जिन सेंटेंसेस के साथ या जिन नज़रिए के साथ, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो आपको ये रिप्लेस करना है, ठीक है। ये पैटर्न आलस का नहीं, स्ट्रेस अवॉइडेंस का है। तो स्ट्रेस अवॉइडेंस होगा अगर वहाँ पे स्ट्रेस और पेन होगा, तो स्ट्रेस और पेन दिखना बंद हो जाए, तो ब्रेन को तो काम करने में तकलीफ है ही नहीं। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएं, जय हिंद।